बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी से बड़ी खबरें आ रही हैं। शिफा इंटरनेशनल के बाहर इस टाइम माहौल ही अलग है और मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने जा रहा हूँ और बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, अब वो कुछ सामने आना शुरू हो गई हैं और हम उन पे अब तज्जिया करने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज से शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या खबर लगवाई गई है। मैं सबसे पहले रॉयटर्स की ये खबर आपके सामने रखता हूं। इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा अभी इमरान खान शिफ्ट हुए नहीं हैं, ये खबर लगी है या लगवाई गई है, आप खुद फैसला कर लें कि इमरान खान रिहा होते हैं तो आर्मी चीफ से नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ाई करेंगे। मैं आपको इसकी वजह आगे चल के बताता हूं कि ये खबर क्यों लगवाई गई है या आई है खबर, जो भी वजह बनी है, क्योंकि इसकी कुछ तफसील भी है खबर की। मेरे पाकिस्तानियों, इसके साथ जुड़ी चीज जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और वो है ये नया कानून जो बनाया गया है। अब उसकी तफसीलात आ गई हैं और मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ बताया था, मैं वो थोड़ा सा क्लिप भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप सब लोगों को इंतजार होगा कि इस टाइम मनाजिर क्या हैं ताज़ा तरीन, तो हम क्यों ना वो पहले मनाजिर देख ही लें। ये पुलिस वाले हैं जो क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर देखें तो ये बताया जा रहा है कि आईजी इस्लामाबाद भी आप पहुंच गए हैं और आईजी इस्लामाबाद जो है वो अब खुद निगरानी कर रहे हैं हर मामले की। ये सारा कुछ उसके हवाले से यहाँ नजर आ रहा है। ये मीडिया आप जरा देख सकते हैं कि मीडिया भी पहुंच गया है। ये देखें, ये आपको कैमरे नजर आ रहे हैं, शिफा इंटरनेशनल के पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है। तो ये मनाजिर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुलिस भी, वहाँ पुलिस की गाड़ियां भी, ये आप देख सकते हैं, ये आपको लाइटें जो है वो नजर आ रही हैं। तो ट्रैफिक पुलिस समेत, इस्लामाबाद पुलिस समेत, बल्कि इस्लामाबाद पुलिस का आईजी भी वहां पहुंच चुका है, ये कहा जा रहा है। तो तैयारियां पूरी हैं। अब ऐसे में जब तैयारियां भी पूरी हैं, इमरान खान अभी तक चले हैं या नहीं, एक इतला ये आई, किसी ने कहा कि इमरान, एक बहुत बड़ा काफिला निकला है अडयाला से, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि इमरान खान आए हैं या नहीं। अब बीच में क्या चीज चल रही है, अब तक क्या डिले है, और अब असल वजह समझ आई है कि 2 दिन का अदालत ने टाइम क्यों दिया। फैसला तो दे दिया ना, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो अदालत अमूमी तौर पे कहती है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, अभी जाएं और फौरी तौर पे उन्हें अस्पताल लेकर आए। अदालत कहती है नहीं, 2 दिन के अंदर आप शिफ्ट। फिर इतला आती है कि इस दौरान इमरान खान की मल्टीपल मुलाकातें करवाएगी, मल्टीपल लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें बैरिस्टर सैफ का नाम पहले आया। और अब ये बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं जिसका जाहिर है कि कुछ अभी ना बताना जब तक इमरान खान अस्पताल नहीं पहुंचते, इसमें कोई हिकमत भी है, इसलिए मैं भी कुछ कम ही बात करूंगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा एक वीडियो दिखा के, ताकि आपको कुछ अंदाजा हो। मेरे ख्याल में एक ऑप्शन खुला रखा जा रहा है और शायद जर्नैल फ्यूचर में ये ऑफर करें कि इसी तरह इलाज के सिलसिले से बाहर जाने की ऑफर दोबारा शायद की जाए। इमरान खान पहले भी इनकार कर चुके हैं और मेरी राय में वो दोबारा इनकार करेंगे कि मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना। लेकिन जाहिर है कि उनकी कंडीशन पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि इमरान खान की आंख अगर पूरी तरह जाया कर दी गई है और इमरान खान के बाकी इश्यूज जो नहीं सेटल हो रहे हैं, इनसे अगर कुछ ऐसा हो गया, इमरान खान के अपने चाहने वाले बहुत डॉक्टर हैं अमेरिका में, बर्तानिया में और बाकी यूरोप में, वो शायद खुद ये राब्ते करके इमरान खान से कहेंगे कि आप आए, हम आपका इलाज करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये ऑफर जर्नैल जरूर करेंगे। मैं समझता हूं इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने की ऑफर जर्नैल जरूर करेंगे। मैं भी इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मैंने 2 दिन पहले की थी। मेरा ये क्लिप आप लोगों ने देखा होगा, मेरी वीडियो जिन लोगों ने देखी है उन्होंने देखी होगी, जिन्होंने शॉर्ट क्लिप देखा है उन्होंने भी देखा होगा। तो मैंने ये बात जो है वो 2 दिन पहले कर दी थी कि किस तरह की मुमकिन चीज हो सकती है। अब जो चीजें सामने आ रही है, अगर मोटी मोटी मैं आपको बताऊं, इमरान खान अपना चेकअप और इलाज के लिए तो अस्पताल आने के लिए तैयार है, लेकिन किसी डील के तहत या किसी सेटलमेंट के तहत अस्पताल रहने के लिए तैयार नहीं है और मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं अभी बात नहीं कर सकता। आगे चलते हैं मेरे पाकिस्तानियों, आपको जरा एक और क्लिप दिखाता हूं ताकि आपको सूरत हाल का पता चले, क्योंकि फिर हमने डिफेंस एक्ट पे आना है। ये जो कानून पास किया गया है और इसकी वजूहात क्या है और शरीफों ने आखिरी वक्त में कैसे खुद को स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया है। लेकिन पहले ये जरा सुने। असूली तौर पे ये फैसला हुआ है कि हमें एक ज्वाइंट अपोजिशन के किरदार की तरफ जाना चाहिए, यानी फजलुर रहमान अब ये कह रहा है कि पीटीआई के साथ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ एक ज्वाइंट अपोजिशन बनने जा रहा है, कोalition, जो सारे पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेंगे। ये पार्लियामेंट से आगाज किया जा रहा है। अगर मैं फजलुर रहमान की तारीख देखूं तो इसका मतलब है कि 28वीं तरमीम आवे ही आवे और फजलुर रहमान दोबारा से अपना किरदार अदा करेगी। बस मैं फिलहाल इतना ही कहूंगा, जाहिर है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फजलुर रहमान ने कभी गीली जमीन पे पाँव नहीं रखा, तो क्या 2019 में जैसे इसको इशारा मिला था दोबारा इशारा मिल गया है? इस पर भी जाहिर है कि आने वाले दिनों में मजीद बातचीत होगी। हम जरा इस तस्वीर का जायजा लेते हैं। ये तस्वीर शहबाज शरीफ बड़ा झुक के बैरिस्टर गौर से मिल रहा है, साथ में महमूद अचकज़ई खड़े हैं और बड़े प्यार से शहबाज शरीफ को देख रहे हैं। ये वो आइडियल केस सिनारियो है जो जर्नैल चाहते हैं कि इमरान खान सियासत से रेस्ट करें कुछ साल। और जाहिर है कि एक बंदा जब 74-75 साल एज हो जाए, जब कुछ साल आप उसको रेस्ट करने का कहते हैं, तो बेसिकली आप उसको सियासत से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करने का कहते हैं।
और ये वाला सिस्टम जो है ना सियासत का, ये चाहिए कि जहां शहबाज और गौहर यानी फर्क ही ना पता चले कि कौन सा वाला शहबाज है, यानी शहबाज और गौहर मींस फर्क ही खत्म हो जाएगा इनमें से शहबाज कौन है। ये चाहती है कंपनी, ठीक है, और ये आइडियल केस सिनारियो है उनके लिए। तो शहबाज ने आज कहा जी कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने आगे से कहा जी बिल्कुल आए मुज़ाकरात, मानी खेत मुज़ाकरात करें, और ये सारी बातें। इसी असना में डिफेंस के हवाले से एक बिल आ जाता है और हम ये पढ़ते हैं। मैं इसको जरा छोटा कर देता हूँ ताकि सिर्फ मैं पढ़ूं, आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया बड़ा कर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुसल्लह अफवाज से मुतालिक कवानीन के मुताबिक किसी शख्स जो आइन के आर्टिकल 243 के तहत तकर्रुर करदा अशखास के अलावा हो को मुलाजमत से रिटायर, फारिग या सबकदोश कर सकेगा, या इसके इस्तीफा को मंजूर या इसको मुस्तरद कर सकेगा, या इसको मुलाजमत में बरकरार रख सकेगा, या किसी शख्स की रिटायरमेंट की उम्र या मुलाजमत की मुद्दत की हद में कमी कर सकते। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और ऐसे कराए मनसबी अंजाम देगा जो कसीरुल जहती इंजमाम, अमली आहंगी, राब्ताकारी और इन तमाम अमूर जो मुश्तरिका हैं की निगरानी के लिए जरूरी हों, जिसमें मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की कौमी सलामती तीनों अफवाज के लिए और तस्वीराती मुज़म्मरात हों। नीचे तीसरा पढ़ते हैं कि मज़कूरा बाला इख्तियारात की अमूमियत से मुतनाकिस हुए बगैर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऐसे दीगर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगा और ऐसे दीगर फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे सकेगा जैसा कि वफाकी हुकूमत सराहत करे। यानी बस हर चीज का स्याह सफेद का मालिक एक फील्ड मार्शल को बना दिया गया। वो एयरफोर्स के अंदर जिस अफसर को चाहेगा लगाएगा, जिसको चाहेगा निकाल देगा। वो नेवी के अंदर जिस अफसर को चाहेगा लगाएगा, जिसको चाहेगा निकाल देगा। और डीजीआईएसआई भी एक और पावर सेंटर होता है, लेकिन ये ताकत ले ली गई है कि डीजीआईएसआई भी एक जनरल ही होता है, क्योंकि अगर डीजीआईएसआई के साथ थोड़े मामला खराब होंगे तो घर जाना भाई, रिटायर, घर भेज दी। एक बंदे ने तमाम ताकत एक ओहदे के अंदर मरकूज कर ली है। और मैंने इस हवाले से आपको कुछ बताया था दिन की। अभी ये कानून किसी को पता नहीं था कि क्या आया है, अभी किसी को मालूम नहीं था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ, हुकूमतों को भी नहीं पता था, दोनों जो इत्तेहादी जमातें नहीं पता था इस कानून में क्या है। मैंने एक तज्जिया दिया था, मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि आपको पता चले कि तज्जिये की ताकत कितनी बड़ी होती है। ये खबर से भी बड़ी होती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माहौल में खबर भी फीड की जाती है, लेकिन आपका तज्जिया आपका आजाद जहन बनाता है, डॉट कनेक्ट का। अब इस कानून के आने से पहले मैंने आपको पूरा खाका खींच के दिखाया था, जरा ये सुने कि ये जो सारी धमा चौकड़ी मचाई गई थी वो एक्चुअली किस लिए मचाई जा रही थी। आपको याद होगा अच्छी तरह कि 26वीं 87वीं तरमीम के हंगाम हम जैसे लोगों के लिए तो अदलिया का मसला था कि यार अदलिया खत्म कर दी, लेकिन जर्नैल तो वैसे भी अदलिया के फैसले नहीं मानते, खत्म हो या ना हो। जब 26वीं तरमीम से पहले की अदलिया मखसूस निश्तों का फैसला देती है तो तस्लीम किया गया था, नहीं किया गया था। 90 दिन में इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया था, वो भी 26वीं और 87वीं तरमीम से पहले दिया गया था, नहीं माना गया। तो जर्नैलों को तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती ना, लेकिन हम सिर्फ अदलिया के बिगाड़ को देखते रहे, और ये वाकई बहुत बड़ा बिगाड़ हुआ है। और अदलिया के बिगाड़ की वजह से ही इमरान खान के रिहाई के सारे रास्ते जर्नैलों ने बंद किए। लेकिन असल गेम तब भी ये अपनी डाल गया था, सीडीएफ का ओहदा बनवा लिया, तमाम आर्म्ड फोर्स की कमांड अपने हाथ में ले ली, तो असल गेम ये थी। लेकिन जर्नैलों को सबसे बड़ा चैलेंज कहां से होता है, पहले ये समझ। जो ऊपर बैठा होता है ना बड़ा जर्नैल, उसको चैलेंज सिविलियन से नहीं होता। अब मुझे बताएं पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ का होता है उसका एहतसाब कहां हो सकता है? क्या कोई पाकिस्तान की अदालत कर सकता है? वैसे तो कहने को वो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे होता है, लेकिन क्या डिफेंस मिनिस्टर की औकात है कि उसका नाम भी ले सकते? पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। कोई अदालत नहीं कर सकती, कोई मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, पार्लियामेंट एहतसाब नहीं कर सकती, सेनेट में नहीं हो सकता। तो फिर क्या मसला होता है? एक मसला होता है इदारे के अंदर और जुड़वा इदारों के, वहां से मेरे खिलाफ कोई साजिश ना हो जाए, क्योंकि जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दोनों के खिलाफ ही अंदरूनी साजिश हुई। तो ताजा मार्शल लॉ वाला अंदरूनी साजिशों पे कंट्रोल करने, यानी अंदरूनी सेटअप पे कब्जा और मुकम्मल कंट्रोल की तरफ आगे हर रोज बढ़ता चला जाता है, हर रोज अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। कंट्रोल बढ़ाना क्यों जरूरी है? ये थोड़ी सी बात सुन लें कि जब कंट्रोल आपके हाथ में डायरेक्ट होता है तो साजिशों का रास्ता कम हो जाता है। जब इंडिपेंडेंट होंगे, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स इंडिपेंडेंट है, नेवी इंडिपेंडेंट है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ इंडिपेंडेंट होता, आपके डीजीआईएसआई की भी एक अलग ताकत होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट हुआ होता है। जितने ज्यादा आप कंट्रोल ज्यादा हासिल करते जाते हैं, इंडिपेंडेंस खत्म होती चली जाती है बाकी इदारों। अभी उन्होंने नेवी और एयरफोर्स की इंडिपेंडेंस भी खत्म कर दी, उतने ही कम चांसेस हैं कि आपके खिलाफ साजिश कामयाब हो सके। यानी मैं कह रहा कि होगी नहीं, लेकिन कामयाब हो सकते। तो इस तरह के बिल्स जो हैं, मुझे नहीं पता इसमें क्या, यानी अभी बिल का मुसवदा नहीं आया था तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी थी कि इंटरनली ये फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है। एक के बाद एक ऐसा कानून लाया जा रहा है कि इंटरनली जो फोर्सेस हैं, और पहले तो खाली ये था ना कि चले आर्म्ड फोर्सेस, अब एयरफोर्स और नेवी पे भी मुकम्मल कब्जा कर लिया। ये सीडीएफ साहब आप फैसला करेंगे। अब एक नया हेडक्वार्टर बनेगा इस्लामाबाद में डिफेंस फोर्सेज का। एक तो जीएच क्या होता है ना, जनरल हेडक्वार्टर, एक अब डिफेंस हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। वहां पे जनाब ये बैठेंगे जहां पे ये तमाम अफवाज की सरबराही करेंगे बैठ के। यानी नेवी अपना आजादाना आप कोई फैसला नहीं कर सकती, यानी अब एयरफोर्स अपना कोई आजादाना फैसला नहीं कर सकती। हर फैसला एक सेंट्रल ऑफिस से हो। इस बंदे की आप मुनाफकत देखें कि ये बयानिया ये चलवा रहा है कि मुल्क नहीं चल रहा और हमें छोटे सूबों की जरूरत है ताकि नीचे तक अवाम तक इक़्तिदार जाए, क्योंकि सेंटर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन खुद एक बंदा
तीन अफवाज को कंट्रोल करने जा रहा है, कानून बनवा लिया। यानी अवाम के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और, अपने लिए हर ताकत अपने हाथ में मरकूज रहा है। क्यों? क्योंकि डरपोक है, जराइम इतने कर बैठा है, डरता है। तो हर वो इसने काम किया, अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो इसने हर वो कानून बना लिया है, हर वो काम कर लिया है कि इसके बाद किसी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से अब पाकिस्तान में तब्दीली का कोई चांस नहीं नजर आता। मुझे आप बताएं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं इन्हीं हालात, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं हालात में ही बनेंगे, लेकिन अगर बनते हैं, ये बंदा आईनी तौर पे लगा है, इसको वज़ीर-ए-आज़म हटा नहीं सकता। आईनी तरमीम से पहले आईनी अदालत रोक देगी, आईनी तरमीम जो इसने खुद लगाई हुई है, अपने जज बिठाए हुए हैं हर जगह पे। कोई वज़ीर-ए-आज़म आके अब क्या कर सकता है? वज़ीर-ए-आज़म तो सिटिंग डक है। जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म ने चीं चां की, इसने आईनी अदालत से उसको नायल करा के फिर घर भेज देना है। जरा सोचें कि इस बंदे ने क्या निजाम बना दिया है कि अब किसी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से फर्क ही नहीं पड़ता जब तक कि पूरा निजाम ओवरऑल नहीं होता। ये शायद कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होगी कि इतना बड़े इनकलाब के साथ शायद इमरान खान की वापसी होगी, जब भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा अभी होगी, ये सारा निजाम ही उलट पलट होगा, नए सिरे से शायद आइन लिखना पड़े, शायद ये सारी तरमीम उड़ानी पड़े, शायद ये सारे लोग जो अभी पे बैठे हैं ये जेलों में जाएंगे, ये जो आईनी अदालत के जज बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में गासिब बन के बैठे हैं, जो हाई कोर्ट में हो सकते हैं, ये सारे जेलों में बैठे हों। लेकिन वो तो एक बात की बात है ना, एक तो ऑप्टिमिस्टिक सोच है, लेकिन हमें इस टाइम रियलिटी के साथ भी तो देखना है। रियलिटी ये कहती है कि इस बंदे ने निजाम को ऐसा कर दिया है कि अब इसके अलावा पाकिस्तान में किसी ओहदे की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब आप एयरफोर्स चीफ भी हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सिर्फ मुलाजिम हैं CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, जो हमेशा बड़ी फौज से बनेगा। यानी ये भी ऑप्शन नहीं छोड़ा गया कि कभी कभी एयरफोर्स से भी बन जाए, कभी नेवी से भी बन जाए, भाई वो कमतर फौजें हैं। ये मुकम्मल कंट्रोल है। और शरीफों को ये बताया गया बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान के दौर में जब नवाज शरीफ लंदन गया, जी जाने दें, बीमार है, मरने वाला, यहाँ मर गया, आपके लिए मुसीबत बनेगी, गवर्नेंस के इशू बनेंगे, बाहर चला जाएगा, ये रोज रोज के धरने जलसे खत्म होंगे, आप गवर्नेंस पे तवज्जो दें, मुल्क को बचाएं। ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ना हो, ये तो नहीं वापस आएगा। आप वही खेल दोबारा दोहराने की कोशिश हो रही है। शरीफों को कहा जा रहा है कि हम इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज दें, आप आराम से गवर्नेंस पे तवज्जो दें, फिक्र ही ना करें। और इमरान खान अगर अस्पताल जाता है, नहीं मानता तो वापस हम अडियाला भेज देंगे। इमरान खान को मनाने की बड़ी कोशिशें हुई हैं। इमरान खान कहता है कोई डील नहीं, अस्पताल जाऊंगा, अपना इलाज करवा के सीधा वापस आ जाऊंगा, मैंने नहीं रहना, तुम्हारी दी हुई चैरिटी मैंने नहीं लेनी। इस पता है कि तफसीलात आगे चल के डिस्कस होंगी आने वाले दिनों में, खासतौर पे इमरान खान जब अस्पताल से होके, और नेक्स्ट स्टेप हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि, और खबरें भी यही आ रही हैं कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। बताया जा रहा है कि आज रात ही शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाएगा इमरान खान को। कुराल चौक से लेकर 0 पॉइंट तक सिक्योरिटी ओवरऑल उस पूरे रूट पे हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस ने शिफा जाने वाले रास्ते तमाम ट्रैफिक के लिए ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। अलीमा खान अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पहुंच गई हैं, और इमरान खान के जो कदन है कासिम जमान, वो भी अलीमा खान के साथ। तो फिलहाल ये ताज़ा खबरें आई हैं, और इसके साथ ये बताया जा रहा है कि नून लीग को जो बताया गया है कि जी सिर्फ इमरान खान के ज़रूरी टेस्ट होंगे, शिफा इंटरनेशनल में बड़ा मुख्तसर क्याम होगा, और फिर इमरान खान को वापस जेल भेज दिया जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी कहानी आपको बाद में समझ आएगी कि कैसे इमरान खान को शीशे में उतार के और माइनस करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान ने कहा मुझे कोई दुनियावी आसाइश नहीं चाहिए, तुमने जो करना है करो, मैं जेल में ठीक हूँ, मेरे टेस्ट होने हैं, मेरे ज़ाती मौलिज ने मुझे देखना है, मेरी तसल्ली हो जाएगी, मैं वापस जेल में आके रह लूंगा, मैं यहीं पे खुश। ऐसा बहादुर शख्स जिसने सारी जिंदगी जो कुछ आपको तबलीग की वो उसकी जिंदा मिसाल बन गया आपके लिए। वो गुफ्तार का गाजी नहीं है, किरदार का गाजी। वो इकबाल का हकीकी शाहीन है। वो ख्वाब जो इकबाल देखा करते थे कि ऐसे लोग मिलें इस मुल्क को, इस खित्ते को, जो इसकी तकदीर बदल दें। इमरान खान उसकी जीती जागती तस्वीर है, उसकी जिंदा मिसाल है। उसने अपने आप को आम लोगों से बहुत ऊपर उठा लिया है, दुनियावी ख्वाहिशों से अपने आप को बहुत ऊपर उठा लिया, और उस शख्स से जर्नैल डील नहीं कर सकता, ना वो किसी डील को मानेगा। और मैंने आपको कल ही बताया था कि डील तो इमरान खान नहीं मानेंगे, और कुछ मुलाकातें हुई, उसके बाद ये इन्होंने नजर सानी और सख्ती और ये सारा हुआ। लेकिन ज़ाहिर है कि इतना कुछ हो चुका है, तबीयत इमरान खान की खराब है, इतने मामला हैं कि अस्पताल कम अज कम शिफ्ट करने के हवाले से तो शायद संजीदगी है, लेकिन डेडलाइन खत्म होने में भी अब तकरीबन थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया, शायद 2-2.5 घंटे रह गए हैं। तो देखते हैं, रात 12 बजे तक टाइम है इनके पास कि कब तक इमरान खान को शिफ्ट किया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ज़माने में भी हम कवर करते रहे हैं ऐसी अस्पताल, जब उन्हें लेकर जाते थे कभी ऐसा माहौल नहीं बना जो इस बार माहौल बना है। और ज़ाहिर है कि ये माहौल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, और लोकल वाले जर्नैल तो देख ही रहे हैं कि इमरान खान के नाम पर एक कोई एक्टिविटी होती है तो पूरे मुल्क में क्या माहौल बन जाता है। इससे इन्होंने अगर सबक सीखना हुआ तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और ना सीखना हुआ तो अपनी जिद पे अड़े रहने के लिए तो हजार बहाने होते हैं इंसान के पास। लेकिन ये शायद इनके लिए एक मौका बन सकता था अगर ये थोड़ा सा होश करते और अक्ल करते, लेकिन अक्ल नाम की इनमें कोई चीज नहीं है। बहरहाल फिलहाल की अपडेट्स हैं। अगर इमरान खान पहुंच जाते हैं अडियाला तो मैं इंशाल्लाह रात को एक और वीडियो जरूर करूंगा, लाइव आपको अपडेट दूंगा कि हालात क्या है। लेकिन बज़ाहिर यही नजर आता है, बज़ाहिर
कि इमरान खान शिफा इंटरनेशनल आएंगे, सिर्फ इतने वक्त के लिए जितने में भी उनके टेस्ट होते हैं, वो 1 दिन लगता है, 1 घंटा लगता है, 2 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, टेस्ट होंगे, उनकी सारा चेकअप होगा, हर स्कैन होगा, वो हर चीज़ जो चाहिए वो होगी, जो उनके अपने ज़ाती मॉलेज कहेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में उनको वापस जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा, बज़ाहिर ये नजर आता है। लेकिन अगर जर्नैल सरेंडर कर जाते हैं तो फिर हालात इसके हवाले से मुख्तलिफ होते हैं, और वो ज़ाहिर है कि आने वाले दिन हमें डेवलपमेंट्स बता देंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका